भारतीय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दूर, कोर्स बी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 5th semester, 3rd year student, subject on programming in Java. Myself Nitish Kumar Chandakar, assistant professor from computer science department. So this is the last unit in diploma computer science engineering, unit 8 Java applet. So this is a part 1. व्हाट इज़ एप्लेट? तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं एप्लेट क्या होता है, क्योंकि यूनिट जो है वो जावा एप्लेट है, तो हम इसमें एप्लेट के बारे में देखेंगे और उसमें कैसे प्रोग्रामिंग होते हैं, एप्लेट में कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, कैसे रन किया जाता है, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एप्लेट? एन एप्लेट इज़ अ जावा प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इनटू अ वेब पेज. सो जावा प्रोग्राम में एप्लेट जो होता है एक वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. अगर आपको वेब पेज डिज़ाइन करना है तो आप लोग यूजिंग जावा एप्लेट आप वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं. इट रन इनसाइड द वेब ब्राउज़र. ये जो होता है वेब ब्राउज़र के इनसाइड अंदर रन होता है, एंड वर्क एट क्लाइंट साइड, और वर्क करेगा क्लाइंट साइड पे. इसका कहने का मतलब, अगर मेरे पास अगर ब्राउज़र है तो उसमें उसके अंदर इनसाइड जो है वो ये प्रोग्राम रन होगा वेब ब्राउज़र के अंदर और वर्क करेगा क्लाइंट कोड पे. एन एप्लेट इज एम्बेडेड इन एन HTML पेज यूजिंग द एप्लेट और ऑब्जेक्ट टैग एंड होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर. सो एन एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट रन्स इन अ वेब ब्राउज़र. इसका मतलब जो एप्लेट होता है जावा प्रोग्राम में वो वेब ब्राउज़र में रन होता है. एन एप्लेट कैन बी अ फुल्ली फंक्शनल जावा एप्लीकेशन. सो जो एप्लेट होता है वो फुल्ली फंक्शनल जावा एप्लीकेशन होता है, जो कि क्योंकि इट हैज़ द इंटायर जावा API एट इट्स डिस्पोजल. सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन एन एप्लेट. कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं जावा एप्लेट के, वो हम देखने वाले हैं. एंड स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग. तो अब हम डिफरेंस देखने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जावा एप्लेट का. सो फर्स्ट, एन एप्लेट इज अ जावा क्लास दैट एक्सटेंड्स द जावा डॉट एप्लेट क्लास. तो ये जो होता है एप्लेट जो होता है वो जावा क्लास में होता है, एक जावा क्लास होता है जो कि एक्सटेंड किया जाता है जावा डॉट, ये पैकेज है जो यहाँ पर लिखा हुआ है जावा डॉट स्मॉल एप्लेट है, डॉट कैपिटल एप्लेट है. तो इस पैकेज के अंदर जो है ये एप्लेट रहेगा इस क्लास के अंदर. अ मेन मैथड इज़ नॉट इन्वोक्ड, और जो मेन मैथड है वो इन्वोक्ड नहीं होगा ऑफ एन एप्लेट. जो एप्लेट है उस पर इन्वोक नहीं किया जाएगा. इन्वोक मतलब कॉल करना, आप कॉल नहीं कर सकते एप्लेट में. एंड एन एप्लेट क्लास विल नॉट डिफाइन मेन मैथड. इसका मतलब जो एप्लेट क्लास रहता है वो मेन मेथड में डिफाइन नहीं किया जाता, अलग से डिफाइन किया जाता है. इसीलिए ये मेन मेथड जो है वो कॉल नहीं होता, बोल रहे हैं एप्लेट. एप्लेट्स आर डिजाइन टू बी एम्बेडेड विद इन एन HTML पेज. तो एप्लेट जो होता है वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है विद इन एन HTML पेज के साथ. व्हेन अ यूज़र व्यूज एन HTML पेज, जब यूज़र HTML पेज व्यू करेगा, दैट कंटेन्स एन एप्लेट, द कोड फॉर द एप्लेट इज डाउनलोडेड टू द यूज़र्स मशीन. तो यूज़र्स के मशीन पे एप्लेट कोड जो है वो ऑटोमेटिकली एप्लेट कोड जो है यूज़र मशीन के लिए डाउनलोड हो जाएगा. So next, a JVM is required to view an applet. तो एप्लेट को व्यू करने के लिए JVM जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है. JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन. एंड द JVM कैन बी आइदर अ प्लगइन, जो JVM होता है जावा वर्चुअल मशीन, आइदर अ प्लगइन ऑफ द वेब ब्राउज़र और अ सेपरेट रन टाइम इन्वायरमेंट. The JVM, Java Virtual Machine, on the user's machine. And applet have strict security rules that are enforced
बाय द वेब ब्राउज़र। जो एप्लेट रहता है वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, इसके रूल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, दैट आर इन्फोर्स्ड बाय द वेब ब्राउज़र। द सिक्योरिटी ऑफ एन एप्लेट इज ऑफन referred to as sandbox security, comparing the applet to a child playing in the sandbox with various rules that must be followed. So comparing अगर हम करेंगे तो जावा जो होता है वो बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ईजिली इसको हैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो और नेक्स्ट टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट। अब हम एप्लेट लाइफ साइकिल के बारे में देखने वाले हैं। लाइफ साइकिल एप्लेट जो है, एप्लेट में लाइफ साइकिल कैसे होता है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं और इसके जो स्ट्रक्चर होता है, साइकिल होता है, वो एक अलग टाइप से होता है। सो आइए हम देखते हैं 4 मेथड्स इन द एप्लेट क्लास। जो एप्लेट क्लास रहते हैं उसमें 4 मेथड्स होते हैं। यू गिव यू द फ्रेमवर्क ऑन विच यू बिल्ट एनी सीरियस एप्लेट। सो लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल init method, then next is a start method call, then paint method, again call stop method। जैसे stop method कॉल होगा या तो स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप के बाद या तो स्टार्ट मेथड को फिर से कॉल कर सकता है या तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो हम एक एक मेथड को हम डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट init मेथड। सो init मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज इंटेंडेड फॉर वट एवर इनिशियलाइजेशन इज नीडेड फॉर योर एप्लेट। तो सबसे पहले अगर आप एप्लेट में कोई भी मेथड या एप्लेट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कॉल होता है आपका init मेथड। इनिशियलाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको init मेथड ही कॉल करना पड़ेगा। विथआउट init मेथड कॉल किए आप एप्लेट स्टार्ट नहीं कर सकते, एप्लेट एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। सो इट इज़ कॉल्ड आफ्टर द परम टैग। जैसे ही init मेथड कॉल होगा उसके बाद परम टैग जो है इनसाइड द एप्लेट टैग, जो एप्लेट टैग रहता है उसके इनसाइड में ये परम टैग जो होता है वो कॉल किया जाता है एंड हैव बीन प्रोसेस्ड, और वो प्रोसेस होता है। सो ये होता है init मेथड। नेक्स्ट वन इज अ स्टार्ट मेथड। अब init मेथड कॉल होने के बाद जो नेक्स्ट मेथड होता है लाइफ साइकिल का वो होता है स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड आफ्टर द ब्राउज़र कॉल्स द init मेथड। मतलब जैसे ही init मेथड कॉल होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है स्टार्ट मेथड कॉल हो जाता है। मतलब वेब ब्राउज़र जो होता है, ब्राउज़र कॉल्स द init मेथड। जैसे ही ब्राउज़र init मेथड को कॉल करता है, आफ्टर द init मेथड कॉल ऑटोमेटिकली स्टार्ट मेथड जो है वो कॉल हो जाता है और वो प्रोसेस होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड whenever the users return to the web page containing the applet after having gone off to the other pages। सो इसमें स्टार्ट मेथड जैसे कॉल होता है वो वेब पे एक पेज रिटर्न करता है आफ्टर हैविंग गॉन ऑफ द अदर पेजेस, ताकि आप उस पेज से दूसरे पेज में, दूसरे पेज से और तीसरे पेज में आप जा सके। तो ये स्टार्ट मेथड कॉल हुआ। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ अ स्टॉप मेथड। स्टॉप मेथड मतलब अगर हमको किसी प्रोसेस को स्टॉप कराना है, किसी मेथड को स्टॉप कराना है तो स्टॉप मेथड को कॉल किया जाता है। दिस मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द यूज़र मूव्स ऑफ द पेज ऑन विच द एप्लेट साइट्स। अगर यूज़र किसी पेज पे मूव ऑफ करता है, सपोज़ यूज़र कोई पेज देख रहा है, अब उसको लगता है कि दूसरे पेज पे मूव करना है, एक पेज हो गया अब दूसरे पेज में जाना है, दूसरे पेज को देखना है, तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट पेज होगा वो
स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप मेथड हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली एप्लेट क्या करता है, स्टॉप मेथड को कॉल करता है और वो स्टॉप हो जाता है। इट कैन देयरफॉर बी कॉल्ड रिपीटेडली इन द सेम एप्लेट। अगर आप सेम एप्लेट में हैं तो ये रिपीटेडली होते जाता है। अगर आप मूव करते जाते हैं वन पेज टू अनदर पेज, देन ऑटोमेटिकली प्रीवियस पेज विल बी स्टॉप्ड। सो डिस्ट्रॉय मेथड, नेक्स्ट वन इज अ डिस्ट्रॉय मेथड। अब डिस्ट्रॉय मेथड में मतलब क्या होता है, दिस मेथड इज ओनली कॉल्ड, ये मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ तभी कॉल होता है व्हेन द ब्राउज़र शट डाउन नॉर्मली। अगर ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिकली बिना किसी रीज़न के शट डाउन होता है, तब जाके ये डिस्ट्रॉय मेथड जो है कॉल होता है। और डिस्ट्रॉय मेथड जैसे ही कॉल होता है उसके बाद वापस से आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है एप्लेट को, क्योंकि डिस्ट्रॉय होने के बाद कोई भी चीज़ बैक नहीं होता। बिकॉज एप्लेट आर मेंट टू लाइव ऑन एन HTML पेज, you should not normal leave resources behind after a user leaves the page that contains the applet। सो इस तरह से ये 4 मेथड्स जो होता है वो एप्लेट लाइफ साइकिल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लाइफ साइकिल आता है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट, तो आपको ये पूरा लाइफ साइकिल बनाना है, लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट, देन ये 4 पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना है। Method is a paint method. Paint method invoked immediately after the start method। जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल होता है उसके बाद इमीडिएटली पेंट मेथड को कॉल किया जाता है। एंड ऑल्सो एनी टाइम द एप्लेट नीड्स टू रीपेंट इटसेल्फ इन द ब्राउज़र। तो रीपेंट जो होता है, अगर मान लो आपको एप्लेट ब्राउज़र को अगर पेंट करना है, पेंट करना चाह रहे हो, कलरिंग देना चाह रहे हो किसी बॉक्स को हो गए या कोई भी जो भी आप पेज को हो गए या किसी पिक्चर्स इमेज जो भी जैसा भी आप कलर देना चाहते हो, तो आप पेंट मेथड के थ्रू उसको कलरिंग कर सकते हो। सो दिस इज अ लास्ट मेथड ऑफ एन लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट। आई होप आपको लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट समझ में आया होगा। सो थैंक यू।